हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनसे गुप्ता है हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। जिस दिन की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षा का। ये भी जो है नीचे आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो इससे जुड़ेगा तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे कौन, बताइए। आनंद कादम्बनी के संस्थापक की बात कर रहे साथियों, कौन थे? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी सी एल का आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रेमधन नहीं है, प्रेमघन है। ठीक है, आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे आपके बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन। ठीक है, अगला आपका देखें 52 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का जाएगा उत्कर्ष शब्द का विलोम रख लिखिए। ठीक है, उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उत्कर्ष का विलोम आपका यहाँ पे देखा जाएगा तो अपकर्ष से हो जाएगा। जो आपका बेला पिकअप देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से करें। उत्कर्ष का विलोम आपका साथियों होता है अपकर्ष। ठीक है, क्लियर है, उत्थान का पतन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। तो देखिए रामचरितमानस की अगर भाषा की बात की जाएगी साथियों तो देखिए रामचरितमानस की भाषा जो आपकी है अवधी भाषा है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में साथियों। चलिए, रामचरित हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है और यह जो है श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है, इसको जो है सन 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, अगला आपका देखिए 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों साहित्य का। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या, बताइए। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए आगे कुआं पीछे खाई इसका अर्थ होता है साथियों दोनों ओर से मुसीबत आना, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 55 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही तक आ जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका अंतरराष्ट्रीय, जो आपका दिएगा पहला वाला विकल्प अंतरराष्ट्रीय की आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी जो आपकी दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी शुद्ध है। अगला आपका देखेंगे 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है 56 पे? वीर सॉरी आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था, बताइए। आदिकाल के लिए जो है वीर गाथा काल का जो नाम है किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल को जो है उनके सॉरी आदिकाल को जो है अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा और डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो इसे चरण काल और महापंडित राहुल सांकीर्तनानंद ने जो आपका इसे जो है सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल की संज्ञा दी थी। ठीक है, लेकिन आदिकाल के लिए जो है वीर गाथा काल का जो नाम है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 57 नंबर। दुल्हन गाहू मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां जो है किसकी हैं? तो ये पंक्तियां जो दी गई हैं आपकी महाकवि कबीरदास जी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दी गई पंक्तियां जो आपकी कबीरदास जी की रचना से ली गई हैं। दुल्हन गावहू मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है,
अगला आपका 58 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर परमाल रासो जो है किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित है बताइए। परमाल रासो जो है किसके द्वारा रचित है, तो परमाल रासो जो है रचित है आपकी जंगनिक के द्वारा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। परमाल रासो एक आला खंड है जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आला और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। अगला आपका देखिए 59 नंबर, ठीक है। 59 पे बताने की कोशिश करेंगे। सब तक मृगावती किसकी रचना है बताइए। मृगावती जो है किसकी रचना है, तो मृगावती जो है रचना आपकी कुतुबन की। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुंवर की अलौकिक प्रेम कथा के द्वारा जो है अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित आपकी मृगावती की रचना जो है कुतुबन ने की थी, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 60 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। मुदरी का तत्सम रूप क्या होता है बताइए। मुदरी का तत्सम रूप क्या होता है, तो मुदरी का तत्सम रूप आपका मुद्रिका होता है, मुद्रिका। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है और भौरा है। तो इसमें जो आपका भौरा दिया गया है, भौरा आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। संस्कृत से बदल कर आपका हिंदी में आया हुआ शब्द आपका भौरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इसका तर्जमा आपका भ्रमर होता है, ठीक है। भ्रमर से आपका भौरा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का साथियों आपके सामने दिया गया है। यथाशक्ति में समास कौन सा होता है, ये यथाशक्ति में समास कौन सा होता है, फटाफट आंसर देंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यथाशक्ति में आपका समास होता है साथियों अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पे जो यथा जो शब्द दिया गया यथा आपका एक अव्यय शब्द है, ठीक है। इसके वजह से पूरा का पूरा शब्द जो है आपका कैसा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, ठीक है। अगला आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध दिए गए वृत्त और विकास नहीं है, ठीक है। अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये सभी के सभी जो निबंध है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, ठीक है। क्लियर है। वित्त और विकास जो है इनका निबंध संग्रह नहीं है, ठीक है। अगला आपका देखें 64 नंबर, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे साथियों। साहित्य का हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था किसने बताइए। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन आपका बाल कृष्ण भट्ट ने किया था, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट ने किया है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन है आपका बाल कृष्ण भट्ट द्वारा किया गया है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर 65 पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या, तेरी बरछी ने वर छीने हैं खनन के, ठीक है, खलन के। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है, तो इस पंक्ति में जो दिया गया आपका यमक अलंकार लगा है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, ठीक है। तो इसमें अलंकार की बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब वर्ग की आवृत्ति देखिए 3 बार हुई है, ठीक है। नहीं 2 बार हुई है ना, 2 बार हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और इसमें संधि कौन सी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो सूर्योदय में संधि विच्छेद आपका सूर्य प्लस उदय है, और इसमें कौन सी संधि लगी है फटाफट मैंने आपको बताया है, याद करके रखिए। जो मैं अब आपको बताता हूँ वो सब लोग याद करके रखिए। इसमें कौन सी संधि लगी है फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग हमें, ठीक है। सूर्य उदय, तो सूर्य प्लस उदय आपका यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, बताइए। तद्भव शब्द देखिए, भ्रमर तो आपका देखिए तत्सम अभी आपको बताया था। अग्नि भी आपका कैसा है, तत्सम शब्द है, ठीक है। मस्तक भी आपका जो है तत्सम शब्द है। अब मछली जो है आपका देखिए एक कैसा तत्व होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मछली जो आपका तद्भव शब्द होगा, तत्सम जो इसका हो जाएगा मत्स्य, ठीक है। क्लियर सभी को इसका है। तो मत्स्य से परिवर्तित होकर मछली बना है, यानी कि संस्कृत का शब्द जो है परिवर्तित होकर आपका किस में आया है, हिंदी में आया है। तो क्या हो गया है, तद्भव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव का जो दिया गया यहाँ पे रति होता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा, इसके बारे में याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। शब्द का पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से क्या हो रहा है यहाँ पे, अलग होने की बात हो रही है, ठीक है। तो पेड़ से बंदर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो पेड़ से बंदर कूदा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका अपादान कारक। जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में साथियों।
क्लियर है सभी को इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपकी देखिए 16 मात्राएं होती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला आपका देखेंगे 71 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का हो जाएगा अंधेर नगरी के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन हो जाएगा बताइए? अंधेर नगरी के लेखक, तो अंधेर नगरी के लेखक आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर होगा ट वर्ग के किस प्रकार में व्यंजन, बताइए ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? कंठ होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंत होते हैं। तो देखिए ट वर्ग में आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे। कंठ में आपके क वर्ग वाले आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तालव्य में आपके च वर्ग वाले आ जाएंगे, और दंत में आपके ट वर्ग वाले आएंगे, और आपका एक प होता है, प में आपके ओष्ठ। ठीक है, प वर्ग में आपके ओष्ठ हो जाते हैं व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला आपका 73 नंबर, बताइएगा एड्रेस क्या हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, बताइए? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक थे, खुसरो थे, सर हपा थे, या गोरखनाथ थे? तो देखिए आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले आपके कवि थे खुसरो, अमीर खुसरो, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 73 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 74 नंबर, क्या देगा? कवितावली के रचनाकार कौन है, बताइए? कवितावली इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? सूरदास, जायसी, तुलसीदास, गणानंद। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तुलसीदास जी, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, सभी की रचनाएं जो है आपकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर उत्साह जो है किस रस का अस्थायी भाव होता है, बताइए? उत्साह जो है किस रस का अस्थायी भाव होता है? तो उत्साह जो है आपका देखिए वीर रस का अस्थायी भाव होता है। श्रृंगार का मैंने अभी आपको बताया था रति होता है। ठीक है, क्लियर है? करुण का वाद का वात्सल्य हो जाएगा। ठीक है, हास्य का आपका हास हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 76 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का भूषण किस काल के कवि थे, बताइए? वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या आदि काल के? तो देखिए भूषण की अगर बात की जाए तो भूषण जो है आपके साथियों रीति काल के कवि थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी, बताइए? विनय पत्रिका जो दी गई है इसकी भाषा कौन सी है साथियों? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अपभ्रंश है? तो देखिए विनय पत्रिका की अगर भाषा की बात की जाएगी तो आपकी ब्रज भाषा है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका आपकी व्यक्तिगत एकांकित अनुभूति को अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक अनूठा भक्ति काव्य है। ठीक है, तो जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो 280 पद तथा शांत रस की इसमें जो है अधिक प्रधानता दी गई है। ठीक, 78 नंबर में बताइएगा राइट आंसर का जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताइए? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सकते इसके लिए एक क्या बोलते हैं शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो उसको जो है अनिर्वचनीय कहते हैं, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सकता इसके लिए अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे अष्टछाप के कवि नहीं है कौन, बताइए? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है यहाँ पे? तो अष्टछाप में देखिए आपके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? सूरदास है, कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, नंददास है, छती स्वामी है, गोस्वामी है, और चतुर्भुज स्वामी है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कौन, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाभादास। नाभादास जो आपके अष्टछाप के कवि में नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 80 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे एड्रेस होगा आचार्य की सभ्यता किसका निबंध संग्रह, बताइए? आचार्य की सभ्यता जो है किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य की सभ्यता जो दी गई है साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे? तो आचार्य की सभ्यता जो है आपके देखिए सरदार पूर्व सिंह की निबंध संग्रह। ठीक है, सरदार पूर्व सिंह का निबंध संग्रह है, तो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर? अगला आपका देखिए 81 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सर निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? यहाँ पे गृह दिया गया है, घटिका दिया गया है, घोड़ा दिया गया और घृणा दिया गया। तो घोड़ा आपका कैसा शब्द हो जाएगा? घोटक का
तद्भव हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा जो है घोटक का तद्भव होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें 82 नंबर, हफ्ता कैसा शब्द है साथियों बताइए। हफ्ता जो दिया गया है कैसा शब्द है, तो हफ्ता एक आपका विशेषण शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। हफ्ता एक आपका विशेषण शब्द है तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बनेगा 83 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है, तो यहाँ पे आपका जो वाक्य दिया गया है कैसा वाक्य शुद्ध है, तो संचित ने दूध और रोटी खाई होगा ना। अच्छा खिलाई बोला है, खिलाई हो जाएगा, ठीक है। संचित ने दूध और रोटी खिलाई आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। संचित ने दूध रोटी खिलाया आपका गलत होगा, संचित ने दूध और रोटी खिलाया ये भी गलत होगा, संचित ने दूध और रोटी खिलाई ये भी गलत होगा। तो संचित ने दूध और रोटी खिलाई जो दिया गया खिलाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 84 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तत्सम है, नींबू दिया गया है, लोहा दिया गया है, नारियल दिया गया, लवण दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका तत्सम शब्द जो दिया गया है कौन सा वाला, तो लवण जो आपका दिया गया है तत्सम शब्द है। इसका जो हिंदी मतलब तद्भव शब्द क्या होता है, तो लौंग होता है, लौंग, इतना याद रखिएगा, ठीक है। लौंग या तो लूण, ठीक है। अगला आपका 85 नंबर क्या देगा, संकल्प का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो समधन कल्प, संकल्प का संधि विच्छेद समधन कल्प में होता है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 नंबर, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग बताइए। अंतिम, तो अंतिम में आपका इम प्रत्यय लगा, इम जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 87 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। गजानन में कौन सा समास लगा बताइए। गजानन, तो गजानन में समास आपका देखने जाएगा साथियों बहुब्रीहि समास है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। गजानन में आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। क्लियर है। गज का आनंद यानी कि मुख है जिसका, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गणेश भगवान यानी कि यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होगा। गजानन में कौन सा समास, तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, दोनों ही प्रधान नहीं होते, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं और जो तीसरा पद होता है वहां पे वो प्रधान होता है, ठीक है। तो गजानन यानी कि गज के समान, यानी कि गज यानी कि हाथी के समान जिसका मुख है उसका, उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है गणपति भगवान है, ठीक है। गणेश जी हैं जिसका जो है हाथी के समान मुंह है, तो आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आइडिया से हो जाएगा। मैंने उसे देखा तक नहीं, तक नहीं, ठीक है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो देखा तक नहीं में आपका जो दिया गया है क्रिया विशेषण जो दिया गया है तक, तक आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक निपात शब्द भी होता है, तक जो दिया गया आपका यहाँ पे निपात शब्द है, क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला आपका देखें 89 नंबर क्या देगा, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, तो खबर, खबर जो दिएगा आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा। जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है, वाक्य में सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य बताइए। जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है, जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका जो दिया गया है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका हो जाएगा, ठीक है। जहां सूरज निकलता है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन रहेगा 91 में, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा हो जाएगा, तो प्रयोगिक, प्रयोगिक या प्रायोगिक, तो शुद्ध वर्तनी शब्द आपका प्रायोगिक जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 92 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसन और आसन, यहाँ पे देखिए गलत दे दिएगा दोनों का दोनों, एक आपका आसन होता है, ठीक है। एक आपका आसन होता है और आपका आसन दिया गया है, तो एक आसन का अर्थ होता है भोजन और एक आसन का अर्थ होता है बैठना, बैठने की वस्तु, ठीक है। तो एक आसन का अर्थ हो जाएगा भोजन और एक आसन का अर्थ होता है साथियों बैठने की वस्तु, ठीक है। जैसे कि आपका पाठ होता है, भोजपुरी में आपका पीढ़ा बोला जाता है उसको, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे 93 नंबर, निम्न में से प्रणार्थक क्रिया कौन सी होगी,
पढ़ना, उड़ना, फैलाना, गिरना। तो फैलाना आपकी जो है प्रार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। काम जो है स्वयं न करके किसी और से करवा देता है, ठीक है, उसको जो है प्रार्थक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए पदक्रम की दृष्टि से मेरी खूबसूरत कमल सॉरी मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही है, ठीक है। पदक्रम की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रही है गलत हो जाएगा, खूबसूरत कलम मेरी नहीं मिल रही है गलत हो जाएगा, मेरी कलम खूबसूरत नहीं मिल रही है भी गलत। पदक्रम की दृष्टि से आपका देखिए मेरी खूबसूरत कलम मुझे नहीं मिल रही है ना, तो आपका जो दिया गया सीएल विकल्प आपका ये वाला वाक्य पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। 95 आयात का विलोम क्या हो जाता है, आयात का विलोम सभी को पता होगा, निर्यात होता है, ठीक है। आयात मतलब मात्रा, निर्यात मतलब भेजना, ठीक है। आयात मतलब मंगवाना होता है, निर्यात मतलब भेजना होता है, ठीक है। चलिए, निकास का विलोम आपका प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 96, पुत्री का प्राची नहीं है कौन सा, तनया है, दुहिता है, तनुजा है, वनिता है। तो पुत्री का प्राची यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो वनिता जो दिया गया देखा आपका पुत्री का प्राची नहीं होता, ठीक है। वनिता जो आपका स्त्री का प्राची होता है। पुत्री शब्द का प्राची आपका तनया, दुहिता, तनुजा, आत्मजा आदि सभी हो जाएंगे, ठीक है। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, 97 पे उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अमृत का विलोम क्या होता है, तो देखिए अमृत का विलोम आपका अमीय हो जाएगा, जो आपका दिया गया टिकल ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अमीय का पर्यायवाची शब्द का अमृत होता है, ठीक है। जल, पारा, दूध, सुधा, गरल, पीयूष ये सभी भी जो है अमृत के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 98 वर्ड जो है किसका पर्यायवाची नहीं है, वर्ड वर्ड जो है किसका पर्यायवाची नहीं है, तो वर्ड जो है वर्ग का पर्यायवाची, बाकी जाति, अक्षर और रंग ये जो है वर्ड के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। वर्ग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। 99 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होता है। अर्वाचीन का विलोम आपका क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का विलोम आपका हो जाएगा प्राचीन, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अर्वाचीन मतलब नया होता है, विलोम मतलब प्राचीन हो जाएगा, मतलब इसका विलोम प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन मतलब पुराना हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका देखिए 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। अर्जन किसका विलोम है, बताइए। अर्जन जो है किसका विलोम है, तो अर्जन जो है विलोम शब्द है आपका व्ययन का, व्ययन व्ययन का विलोम आपका अर्जन होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे identify व्यंजन का शब्द आपका स्वर हो जाएगा विलोम, ठीक है। व्यंजन का विलोम आपका स्वर हो जाएगा और दुर्जन का विलोम आपका सज्जन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जरूर आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आपसे मिलता है हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।